अगर आप किसी काम को पूरा करने के लिए 30 दिन दोगे तो 30 दिन लगेंगे, और अगर 3 घंटे दोगे तो सिर्फ 3 घंटे ही लगेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि काम उतना ही फैलता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए उपलब्ध रहता है। वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। यही है पार्किंसंस लॉ, जिसे प्रोफेसर सी नॉर्थकोट पार्किंसंस ने 1955 में खोजा था। पार्किंसंस ने देखा कि ब्रिटेन में ब्यूरोक्रेट्स को एक काम करने के लिए जितना टाइम दिया जाता था वो पूरा टाइम लेते थे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। अगर 6 महीने दिया जाए तो 6 महीने लगते थे, और अगर 1 महीना दिया जाए तो काम 1 महीने में ही खत्म हो जाता था। प्लस समय के साथ जिस रेट से सिविल सर्वेंट इंक्रीज हुए थे उतना काम इंक्रीज नहीं हुआ था। पार्किंसंस लॉ हर जगह अप्लाई होता है, ब्यूरोक्रेट से लेकर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इवन एवरीडे लाइफ में भी इसका यूज होता है। एवरीडे लाइफ में इस लॉ का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके लेबर्स। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप घर का काम करने के लिए लेबर हायर करते हो 1 वीक के लिए डेली वेजेस पे, जैसे घर का रिनोवेशन लाइक पेंट और मरम्मत करने के लिए, तो वो उस काम को करने में पूरा 1 वीक लगा देंगे। वहीं अगर आप उन्हें 1 वीक का ही टाइम दो और काम को ठेके पे दे दो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो उसी काम को 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे, वो भी अच्छी तरह से। यहाँ भी पार्किंसंस लॉ काम कर रहा है, बट लेबर के फेवर में। इसलिए अगली बार से काम ठेके पे देना, काम जल्दी होगा और पैसे भी बच जाएंगे। अब पार्किंसंस लॉ की बात करें तो ये प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है और ना ही लेजीनेस है। ये बस अननेसेसरी काम है जिसे हम बाय चॉइस करते रहते हैं क्योंकि अपने पास टाइम बहुत है। इस एग्जाम्पल की बात करें तो 3 दिन का काम लेबर 1 वीक में करते हैं क्योंकि टाइम जरूरत से ज्यादा मिला है। पूरा 1 वीक का टाइम मिला है, प्लस टाइम पास करने से वेजेस भी तो इंक्रीज होगा। इसी तरह एग्जाम 1 साल में होता है और पढ़ना सिर्फ 5-6 किताब ही है, इसलिए स्टूडेंट्स बहुत सारे अननेसेसरी चीजों में बिजी रहते हैं क्योंकि टाइम बहुत है। सो पार्किंसंस लॉ अब तक आपका लॉस करते आया है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ये। इसी की वजह से आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हो, या आखिरी मिनट में किसी तरह से जल्दी जल्दी निपटाते हो, जिससे काम इफेक्टिवली नहीं हो पाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पार्किंसंस लॉ आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और आप अपने सारे काम को, होमवर्क को टाइम से पहले कंप्लीट कर सकते हैं। जहां दूसरे स्टूडेंट्स को पूरा 1 साल लगता है एक सिलेबस को कंप्लीट करने में, आप उसी सिलेबस को 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर जॉब में है तो साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि पार्किंसंस लॉ के मदद से आपका सारा काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा और आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम बचेगा। सो अब मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप पार्किंसंस लॉ को अपने फायदे के लिए यूज करना सीख जाएंगे और अपने सारे काम को समय से पहले कंप्लीट कर लेंगे। स्टेप 1, सेट अ फेक डेडलाइन। हम सब अपने ज़्यादातर काम को आखिरी टाइम पे करते हैं, तो इसका मेन कारण है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा टाइम मिला होता है और हम सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है और इसलिए खुद को फिजूल के काम में बिजी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल से या ऑफिस से एक लेटर या एसे लिखने का काम मिलता है और उसे दूसरे दिन सबमिट करना होता है, तो हम उस लेटर को लिखने में पूरा 1 दिन लगा देते हैं। सबसे पहले एक अच्छा सा पेज चुनते हैं, फिर अपना बेस्ट पेन, और उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही एक लाइन कंप्लीट होता है कि ध्यान कॉफ़ी की तरफ चला जाता है। फिर कॉफ़ी पीते पीते कुछ आइडियाज़ को नोट करते ही है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है। देन चैटिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड सो ऑन। इसी तरह रात के 9-10 बज जाते हैं और प्रेशर बहुत बढ़ जाता है कि लेटर लिखना है, और फटाक से कोई भी पेज निकालते हैं और किसी भी पेन से लिखना स्टार्ट करते हैं और 10 मिनट में कंप्लीट। और लेटर काफ़ी अच्छा होता है, दूसरे दिन टीचर या आपके बॉस उसे पसंद करते हैं। सो अगर लेटर को लिखने में 10 मिनट ही लगना था तो सुबह में ही क्यों नहीं लिखा? पूरे दिन अननेसेसरी चीज़ों में ध्यान लगाया और जब प्रेशर बहुत बढ़ गया तब रात में लिखा। और ऐसा हम लोग हर काम के साथ करते हैं, लेकिन क्यों? सोचो, क्योंकि हमारा दिमाग अच्छी तरह से जानता है कि अपने पास टाइम बहुत है ना, इसलिए। एक्चुअली यही है पार्किंसंस लॉ, काम उतना फैलता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए उपलब्ध होता है। अगर इस प्रॉब्लम से बचना है और पार्किंसंस लॉ को अपने फायदे के लिए यूज करना है तो हमेशा एक अपना फेक डेडलाइन सेट करना चाहिए। जैसे लेटर लिखने के लिए डेडलाइन सेट किया जा सकता था, लेट्स से मॉर्निंग 9 को स्टार्ट करना है और 9:30 में फिनिश। मैक्सिमम 30 मिनट का ही काम है, भले ही आपको पूरा दिन क्यों ना मिला हो, राइट? लेकिन एक रीजनेबल टाइम सेट करना है, बहुत शॉर्ट नहीं। लाइक आप 1 साल का सिलेबस 3 महीने में तो कंप्लीट कर सकते हो, बट अगर 1 या 2 वीक में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, जैसा कि एग्जाम से पहले करते हो, तो स्ट्रेस हो जाएगा और अच्छे से कंप्लीट भी नहीं होगा, अधूरा सा लगेगा। लेकिन ऐसा शॉर्ट क्रेजी डेडलाइन एलन मस्क सेट करते हैं। वो किसी भी काम को करने के लिए खुद को आधा ही टाइम देते हैं और यही वजह है कि वो एक साथ इतने सक्सेसफुल कंपनीज खड़ा करती है। जहां लोग 1 वीक में 40 घंटे काम करते हैं, वहीं एलन 1 वीक में 80 से 100 घंटे काम करते हैं। एलन मस्क कहते हैं, अगर आप खुद को 30 दिन दोगे अपना घर साफ करने के लिए तो 30 दिन लगेंगे, और अगर 3 घंटे दोगे तो सिर्फ 3 घंटे ही लगेंगे। और ऐसा आपके गोल्स, एम्बिशंस और प्लान्स में भी अप्लाई होता है। सो पार्किंसंस लॉ को अपना दोस्त बना लो। हमेशा काम को कंप्लीट करने के लिए एक रीजनेबल फेक डेडलाइन सेट करो, भले ही आपके पास बहुत समय क्यों ना हो। इससे आपका काम जल्दी कंप्लीट होगा। स्टेप 2, चंक द टास्क। कई बार कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। वैसे टास्क को छोटे छोटे चंक्स में बांट देना चाहिए और उन चंक्स के लिए डेडलाइन सेट करना चाहिए जो कंपेरेबली ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई बुक लिख रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे टास्क का डेडलाइन सेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा तय नहीं किया जा सकता है। तो आपको ऐसे टास्क को कई चंक्स में बांट देना चाहिए और उन चंक्स के लिए टाइम सेट करना चाहिए जो काफ़ी ईजी होता है। जैसे बुक राइटिंग के केस में आपका डेडलाइन डेली 5 पेज लिखना हो सकता है। कंप्लीट सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग को चंक्स में बांट सकते हैं, जैसे फ्रेमवर्क, कोडिंग, फ्रंट एंड, बैक एंड, लेआउट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इन चंक्स के लिए डेडलाइन सेट कर सकते हैं जो ईजी है। इसी तरह एग्जाम के केस में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक सेलेक्ट करके पर टॉपिक रीजनेबल टाइम सेट कर सकते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे पूरा सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। सो हमेशा बड़े टास्क को छोटे छोटे चंक्स में बांटकर उन चंक्स के लिए डेडलाइन सेट करना चाहिए, जैसे बिग टास्क भी इजीली टाइम से पहले कंप्लीट हो जाते हैं। स्टेप 3, टेक चैलेंज एंड सेट लॉस। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मान लिया कि आपने एक फेक डेडलाइन सेट कर लिया है, लाइक आपको एक टास्क कंप्लीट करने के लिए पूरा 1 दिन मिला है सुबह से रात तक, और आपने एक फेक बट रीजनेबल डेडलाइन सेट किया है कि आप टास्क को दोपहर 2 बजे तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। बट इसकी क्या गारंटी है कि आप अपने फेक डेडलाइन से पहले उस टास्क को कंप्लीट कर लोगे, जबकि आपका दिमाग अच्छी तरह से जानता है कि अपने पास टाइम बहुत है, पूरा 1 दिन मिला है, तो क्यों 2 बजे तक टास्क को कंप्लीट करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डेडलाइन को एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए, और जिस तरह से चैलेंज हारने पर लॉस होता है, सेम उसी तरह डेडलाइन से पहले टास्क कंप्लीट ना होने पर बड़ा लॉस होना चाहिए। इतना बड़ा लॉस कि डर लगे, क्योंकि डर के वजह से ही स्टूडेंट्स एग्जाम से 2 दिन पहले कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि फेल होने के साथ साथ पिताजी से पिटने का डर बहुत बड़ा होता है, और साथ ही डेडलाइन इतना करीब आ जाता है कि अब पढ़ाई को टाला नहीं जा सकता है। इसी तरह बॉस के डर से या जॉब से निकाल दिए जाने के डर से मंथ एंड में एम्प्लॉयज़ बहुत मेहनत करते हैं ताकि किसी तरह से टारगेट पूरा हो जाए। यह डर है जो लोगों से आखिरी टाइम पे काम करवाता है। इस डर को साइकोलॉजी में लॉस एवर्जन कहा जाता है। इसका मतलब होता है फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस जितना पावरफुल होता है, लोग उतना ही एक्टिवली वर्क करते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है नीर अयाल। अयाल ने अपने बुक इंडिस्ट्रक्टेबल में बताया है कि वो अपने बॉडी को शेप में लाना चाहते थे, लेकिन एक्सरसाइज करने से भागते थे, इसलिए उन्होंने एक प्राइस पैक्ट सेट किया। प्राइस पैक्ट एक तरह का लॉस एवर्जन ही है। उन्होंने तय किया कि जिस दिन वो एक्सरसाइज मिस करेंगे, एक सेट टारगेट तक कैलोरी बर्न नहीं करेंगे, तो वो एक $100 का नोट जला देंगे। नाउ अयाल ने लॉस इतना बड़ा सेट किया था कि प्राइस पैक्ट काम कर गया। 3 साल बीत गए, एक भी नोट नहीं जला, उनकी बॉडी शेप में आ गई, प्लस उन्होंने 12 पाउंड मसल्स भी गेन किए। सो अगर आपको पार्किंसंस लॉ को अपना फ्रेंड बनाना है, अपने फायदे के लिए यूज करना है, तो अपने फेक डेडलाइन को चैलेंज की तरह लो और साथ में एक प्राइस पैक भी सेट करो, मतलब कुछ दाव पे लगाओ। फिर आपके ऊपर फियर ऑफ लॉस काम करेगा और आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर लोगे। अदरवाइज पार्किंसंस लॉ आपका दुश्मन है ही, जो आपका टाइम अच्छी तरह से बर्बाद करता है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। बट फैक्ट ये है मेरे दोस्त कि टाइम बहुत कम है। देखते ही देखते समय बीत जाता है और पता ही नहीं चलता है। कुछ समय पहले आप स्कूल में थे, आज कॉलेज में हैं, और पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। सो इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करो और पार्किंसंस लॉ को जल्द से जल्द अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। फिर देखना आप अपने सारे इंपॉर्टेंट काम को समय से पहले कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट में अभी लिखो, टाइम बहुत कम है। मैंने एक बुक का समरी वीडियो बनाया है, द 12 वीक ईयर। उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे 1 साल का कोई भी काम को 12 वीक में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट अपने सिलेबस को 12 वीक में कैसे कंप्लीट कर सकता है। सो अगर आप स्टूडेंट हो तो उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो लाइक जरूर करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।